आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज ड्रामा रात का शहजादा, पहला हिस्सा। और कुछ फोन यूं सवार है कि शहर की एक लड़की ने मुझसे फोन पर मोहब्बत शुरू कर दी है। वक्त बेवक्त फोन करके मुझे खामखा बोर करती है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कैसी है, कहां रहती है। हेलो हेलो, डैडी आ रहे हैं। आजकल मैं फ्लैट में तन्हा हूं। रोशी ने दूसरा फ्लैट ले लिया है और अब वहीं रहती है। मुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त कर लेना हर एक के बस का रोग नहीं होता। मैंने अपने घर की शक्ल महीनों से नहीं देखी। मेरे डैडी रहमान साहब का हुक्म है कि मुझे घर में घुसने ही ना दिया जाए। मेरे खास नौकर सुलेमान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। रहमान साहब की मुलाजमत तर्क करके वो भी मेरे पास पहुंच के आए। हेलो हेलो। फिर जी हाँ, मैं समझी थी शायद डैडी इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ, खुदारा मुझे अपने डैडी ही का नाम और पता बता दीजिए। हरगिज नहीं, वरना आप मेरी मोहब्बत का खून कर देंगे। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अबे ओ सुलेमान! जी? आपसे नहीं, मैं अपने नौकर को पुकार रहा था। आप इतने बेजार क्यों हैं? सुलेमान! सुलेमान! जी साहब। ये ले, तेरा फोन है। अच्छा जी, रिसीवर मुझे दीजिए। जी हेलो, मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। फोन बंद हो गया। क्यों बे? ये कौन थी? साहब मैं क्या जानूं। साहिब के बच्चे, तुमने नामहरम औरतों से फोन लड़ा लड़ा कर मेरा फोन नजस कर दिया। अरे अल्लाह कसम साहब, मैं तो जानता भी नहीं, कसम ले लीजिए। शुपहार को पढ़ा है तूने? नहीं साहब। निश्चय को? कौन से नक्शे को? बिल्कुल जाहिल है। अबे नक्शे नहीं, निश्चय, जर्मन फिलोसोफर। साहब आप कुछ भूल गए हैं ना? क्या भूल गया हूं? यही कि आप आज मुझे दिन भर की छुट्टी देंगे। कल आपने वादा किया था। हाँ ठीक है, जाओ दफा जाओ। शुक्रिया साहब। ला हौला वला कुव्वता, मैं इस लड़की से तंग आ गया हूं। मैं इमरान का बाप। कुछ करो। अरे ये उस लड़की का फोन नहीं है, बल्कि शायद कहीं से गलत कनेक्शन हो गया है। मैंने बदबख्त तुम्हें फोन किया है। मेरे हाथ पैर कुर्सी में जकड़े हुए हैं। अरे तो तुमने नंबर कैसे डायल किए? बमुश्किल तमाम कुर्सी समेत खिसकता हुआ मेज तक आया। मेज पर पड़ी हुई एक पेंसिल दांतों में दबाई और उसी से नंबर डायल किए। रिसीवर को सर से पहले ही मेज पर गिरा लिया था। अब वो जिस पोजीशन में है उससे मुझे तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है। ओह, मेरी गर्दन टूटी जा रही है। मैं नहीं जानता ये इमारत कहाँ है। तुम वहां पहुंचे किस तरह? मेरी गर्दन टूटी जा रही है, ये मैं फिर बताऊंगा। कुछ करो, मेरे कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। ठहरो। लेकिन जब यही नहीं मालूम कि इमारत कहाँ है। अरे सुनो भी तो, मैं तुम्हें उस फोन का नंबर बताता हूँ। इस फोन का नंबर ये है, 31860 है। डायरेक्टरी में देखो ये नंबर किसका है, पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ फोन मत करना, क्योंकि मैं रिसीवर को किसी तरह भी हुक पर रखकर सिलसिला मुनक़ता नहीं कर सकता। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं जल्दी से टेलीफोन डायरेक्टरी में देखता हूं कि यह नंबर किसका है। ये रही डायरेक्टरी और नंबर ये रहा। अरे ये नंबर तो सर सुल्तान के निजी टेलीफोन का है।
यानी अब मैं फ्लैट को मुकफ्फल करके उस गिराज की तरफ जाऊं जो मैंने किराए पर ले रखा है, और वहां से अपनी 2 सीटर निकालकर सर सुल्तान के बंगले की तरफ रवाना हो जाऊं। सर सुल्तान वजारत दाखिला के सेक्रेटरी हैं। किसी जमाने में उनका फौजी करियर भी रह चुका है। वो अंग्रेजों के जमाने के अफसर हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। मेरे वालिद साहब के दोस्तों में से हैं, लेकिन मेरी सलाहियतों के कदरदान हैं। आज उनकी तबीयत कुछ मुज़महिल सी है, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए हैं। वो इस वक्त बरामदे ही में एक आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज अखबारात के सफ़हात पलट रहे हैं। अब मैं उनके पास जा रहा हूं। टेलीफोन वाला वाकया सुनकर वो हैरान जरूर होंगे। मुझे हैरत है इमरान, कहीं किसी ने मजाक न किया हो। आपके पड़ोस में कोई बंगला तो खाली नहीं है? कोई बंगला खाली होगा, यकीनन होगा, लेकिन एक ही नंबर के 2 फोन, यह नामुमकिन है। वैसे मेरे बंगले की पुश्त ही पर एक बंगला खाली है। तो फिर जल्दी कीजिए, शायद हमें उसका कुफल तोड़ना पड़े। उसकी कुंजी मेरे पास ही है। वो मेरे एक अजीज की मिल्कियत है और किराए के लिए खाली है। फोन भी है वहां? नहीं, अब तो नहीं है, पहले कभी था। अच्छा, तो मैं आपके बंगले की पुश्त पर चलता हूं। ये मुलाहिजा फरमाइए, वो तार आपके बंगले के टेलीफोन के तार के खंभे से दूसरे बंगले की दीवार तक फैला हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। बस अब आइए, चलकर दूसरे बंगले को देखते हैं। देखिए, बंगले के सदर दरवाजे पर कुफल नहीं है। हैं? यहां तो कुफल पड़ा हुआ था। बोल्ट भी गिरा हुआ है। मैं जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ पर लपेट रहा हूं ताकि दरवाजे को धक्का देते हुए उंगलियों के निशानात न मिट जाए। देखिए, गर्दालूद फर्श पर किसी के पैरों के निशानात बहुत वाज़ेह हैं। ये निशानात उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कमरे का दरवाजा बंद है। दरवाजा खोलो। आपकी इजाजत से। देखिए, कमरे में मेज के करीब एक कुर्सी उल्टी पड़ी है और उसके नीचे बहुत सा ताजा खून है। रस्सी के टुकड़े इधर उधर फैले हुए हैं। लेकिन लाश? लाश? पता नहीं, लेकिन उसने किसी को आपके फोन का नंबर बताया था, लिहाजा ये आपके खिलाफ किसी किस्म की साजिश हो सकती है। मेरे खिलाफ? जी हां, बेहतर यही है कि आप पुलिस को फोन पर मुत्तला कर दें। मैं यही हूं, आप जाइए। लेकिन यहां कोई टेलीफोन मौजूद नहीं है। हाँ, क्या चक्कर है भाई, मैं कुछ नहीं समझ सकता। आप अपने बंगले में जाकर पुलिस को फोन कर दीजिए। क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? अच्छा, ठीक है। मुजरिमों ने फोन यहां से हटा लिया। वो चाहते होंगे कि पुलिस यही समझे कि मकतूल ने सर सुल्तान के बंगले से फोन किया था और वहीं कैद था। लेकिन शायद मुजरिम जल्दी में दीवार वाला कनेक्शन अलग नहीं कर सके। ये चीज सर सुल्तान के हक में बेहतर हुई है। अरे, सर सुल्तान दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात है, वरना इस तरह दौड़ना उनकी जैसी शख्सियत को जेब नहीं देता। वाकई इमरान, साजिश। क्या हुआ सर सुल्तान? लाश। कहां? मेरे बाएं भाग में। चलो चले।
वो देखो इमरान, गुलाब की झाड़ियों में। लाश ऊंधी पड़ी हुई है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पुश्त में घुसे हुए खंजर का दस्ता तो बहरहाल साफ दिखाई दे रहा है। सर सुल्तान, आपने पुलिस को फोन नहीं किया? नहीं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ओह, आपको बैठ जाना चाहिए। बैठ जाइए, लेकिन यहां तो कोई कुर्सी भी नहीं है। मैं यहीं लॉन पर बैठ रहा हूं। मैंने आज से कबल कभी आपको इस हाल में नहीं देखा। आखिर आप परेशान क्यों हैं? यहां सिर्फ लाश की मौजूदगी यह साबित नहीं कर सकती कि आप कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन हम इधर ही से गुजरकर वहां गए थे। जी हां, तो ये लाश उस वक्त यहां नहीं थी। ना रही हो। मैं दरअसल आपकी परेशानी की वजह मालूम करना चाहता हूं। आप महज एक लाश को देखकर इस तरह परेशान तो नहीं हो सकते। मुझे फोन कर देना चाहिए। मैं उठने में आपकी मदद करता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। पुलिस की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लाश उठवाई जा चुकी है, और अब हम आपके घर के कमरे में बैठे हैं। सर सुल्तान, क्या अब भी आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप क्या छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहा हूं? मकतूल आपके लिए गुमनाम था? कतई गुमनाम था। मैं क्या बताऊं इमरान कि अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? तुम मैं खुद नहीं बता सकता कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकोगे। मुमकिन है कुछ कर ही सकूं, लेकिन उसी सूरत में जबकि आप मुझे किसी मामले में भी अंधेरे में न रखें। देखो इमरान, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता कि तुम कातिल को ढूंढ निकालो। अब इजाजत दीजिए सर सुल्तान। अच्छी बात है। अरे ये तस्वीर अभी उड़ते हुए आपके कपड़ों से निकल कर गिरी है। कोई कैमरे का छोटा सा फोटो है, उल्लू की तस्वीर है शायद। ओह नहीं, कुछ नहीं। अपने मामलात आदमी खुद ही समझ सकता है। आप जानते हैं, ऐसी वाकयात मेरी खोपड़ी उलट देते हैं। मैं पागल हो जाता हूं, फिर लोगों को मुझसे शिकायत होती है। क्या बात है? मैं उस तस्वीर के मुतालिक कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि उसकी पुश्त पर खून का छोटा सा धब्बा भी मौजूद है, और शायद उस तस्वीर की पुश्त पर कुछ तहरीर भी है। ठीक है इमरान, ये तस्वीर तुम देख लो। दीजिए। तस्वीर की पुश्त पर खून का धब्बा बहुत नुमाया है और ताजा है, और ये तहरीर सिर्फ 3 अल्फाज हैं। रात का शहजादा। सर सुल्तान, क्या ये किसी ज़हीन बच्चे की शरारत है? लेकिन मुझे ये तस्वीर उसी लाश पर रखी हुई मिली थी। आज वो बच्चा रात को सोते वक्त जरूर डरेगा। जनाबे वाला, अगर ये लाश पर मिली थी तो आप इसे अब तक छुपाए क्यों रहे? मैं हकीकतन अब सिर्फ यही मालूम करना चाहता हूं। बस अब तुम जाओ। देखिए, इसके मुतालिक फिर कभी गुफ्तगू करूंगा। लाश की तस्वीरें हासिल करके मुझे भिजवा दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि सुपरिटेंडेंट फयाज से इस मसले पर उलझूं। आप जानते ही होंगे हम दोनों के ताल्लुकात कितने अहमकाना हैं। अब मैं जा रहा हूं। अब मेरी 2 सीटर सर सुल्तान के बंगले से निकलकर कुछ ही फासले पर रुक गई है, क्योंकि अब मुझे उस आदमी की तलाश है जिससे मकतूल ने फोन किया था। मेरी ही तरह गालिबन उसे भी डायरेक्टरी में सर सुल्तान का नंबर देखकर हैरत हुई होगी, या ना हुई हो, खुदा जाने। लेकिन सर सुल्तान के बंगले से थोड़े ही फासले पर एक आदमी नजर आ रहा है, जो इस तरह खड़ा है जैसे उसे किसी का इंतजार हो। लिबास से खुशहाल मालूम होता है। मुमकिन है कि ये वही आदमी हो, वरना ये गरीब आदमियों की बस्ती तो है नहीं
कि लोग घंटों सड़क पर खड़े होकर इस वाक़े के मुतालिक चहमगोइयां करें। यहां से पुलिस थोड़ी देर कबल एक आदमी की लाश ले गई है, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई बात ही ना हुई हो। बस थोड़ी देर के लिए मकानों की खिड़कियां खुली थीं, कुछ लोग सड़क पर निकल आए थे और फिर कुछ भी नहीं। गोया परिंदों के झुंड पर किसी शिकारी ने गोली चलाई, एक गिरा, दूसरे उड़ गए। उसके बाद नीचे वही जमीन, ऊपर वही बेकरां नीला आसमान, और दोनों के दरमियान वही अजली सन्नाटा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो तन्हा नहीं है और ना अब उसके अंदाज में पहले किसी बेफिक्री है। वो एक दूसरे आदमी से गुफ्तगू कर रहा है। उनके करीब ही एक शानदार कार खड़ी है। वो दोनों कार में बैठ गए हैं। कार मुखालिफ समत में मुड़ रही है और मैं फासले से उसका ताक़ुब कर रहा हूं। उस कार का ताक़ुब करते हुए मैं शहर के सबसे ज्यादा बारौनक हिस्से में पहुंच चुका हूं। कार फिगारो की कंपाउंड में दाखिल हो रही है। ये यहां के बहुत बड़े होटलों में से है। मेरी कार भी कंपाउंड में दाखिल हो चुकी है। अब मैं उस आदमी को करीब से देख रहा हूं। यह फिगारो के मैनेजर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दूसरा आदमी भी उसी का असिस्टेंट तनवीर है। मैनेजर कार से उतरकर होटल में गया है। मैं भी अंदर जाकर उससे बात करूंगा। मैनेजर साहब। जी फरमाइए, क्या मैं आपको जानता हूं? मेरा नाम अली इमरान है। जी अली इमरान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जब आपने टेलीफोन डायरेक्टरी की वर्क गर्दानी की तो वो नंबर मिल गया, लेकिन वो नंबर होम सेक्रेटरी सर सुल्तान का था। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस ना करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।